To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम आशुतोष, आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर निवास सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ चुके हैं। इसका HW भी कर ही लिए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पे चलते हैं। इसमें कंपेरिजन करना है, साइड्स के बारे में जानकारी लेनी है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी ट्रायंगल के साइड्स के बारे में जानकारी है लेनी है। तो फर्स्ट जो है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यह जो बातें आ रही है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद है, द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसी ट्रायंगल का, ऑफ द ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की बात, जैसे सपोज करिए कोई ट्रायंगल है और इसका ए बी सी, अगर एक है 3 cm, एक है 4 cm और एक है 5 cm। तो अब जो जैसे 3 साइड है, ए बी है, बी सी है और सी ए है, तो ए बी इज इक्वल टू है 3 cm, बी सी इज इक्वल टू है 4 cm और ए सी इज इक्वल टू है 5 cm। तो कह रहा है सम ऑफ टू साइड्स, तो ए बी और बी सी को अगर जोड़ दे, 3 cm प्लस 4 cm जो होगा या ग्रेटर होगा वो 5 cm। तो जैसे देख लेंगे कि 3 cm और 4 cm है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 cm है, और 7 cm ग्रेटर देन 5 cm। तो दो के बारे में कंपैरिजन की। अब हम लोग लेते हैं BC और AC को लेते हैं, तो 4 cm प्लस 5 cm लेंगे, तो 4 cm प्लस 5 cm इज ग्रेटर देन 3 cm, अर्थात 9 सेंटीमीटर जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यह भी देखा आपने कि दो साइड्स था उसका सम जो हुआ तीसरे से बड़ा हो गया। तो दो कंडीशन तो देख लिए। तीसरा जो कंडीशन हो सकता है वो 3 4 का हम लोग ले लिए थे, 3 4 ले लिए, उसके बाद 4 5 ले लिए और 5 और 3 लेते हैं। तो 3 cm प्लस 5 cm जो होगा वो ग्रेटर होगा 8 cm जो होगा ग्रेटर देन 4 cm। तो देखें कि कोई एनी टू साइड जो 3 था, एनी टू मैंने 3 और 4 लिया, इस दोनों का जो सम है 7 cm वो ग्रेटर है 5 cm से। फिर 4 और 5 लिया, इस दोनों का जो सम है 9 सेंटीमीटर है वो ग्रेटर है 3 cm से। और फिर 3 cm और 5 cm लिया, इस दोनों का जो सम है 8 cm वो ग्रेटर है 4 cm से। इसका अर्थ है, आपने देखा कि यह जो हम लोग लिखे थे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल सत्य स्थिति है। इसी पर आधारित यह बात थी, इसीलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। अब डिफरेंस की बात भी कर लीजिए। अब कोई भी एनी टू साइड्स का डिफरेंस ले लीजिए। अब जैसे 3 और 4 है, तो 4 बड़ा है तो 4 cm माइनस 3 cm ले ले, तो यह जो है 4 cm और 3 cm तो लेस देन होगा क्या चीज से जो बचा हुआ है 5 cm, और 4 cm में से 3 cm को सब्ट्रैक्ट किए तो 1 cm लेस देन 5 cm। दो साइड का जो डिफरेंस निकाले, वो जो थर्ड साइड है उसे क्या है, स्मॉलर है, छोटा है। फिर उसी के बाद 4 cm 3 cm लिए, अब जो लिए थे 3 और 4 लिए थे, 4 5 है, यहाँ भी लिखेंगे 5 cm माइनस 4 cm लेस देन बचा क्या 3 cm। तो 5 cm से 4 cm सब्ट्रैक्ट किया तो 1 cm लेस देन हो गया 3 cm, लेस देन 3 cm। तो आपने देखा कि दोनों का डिफरेंस जो है इससे भी। अब एक स्थिति और है 3 और 5 का, तो 5 cm माइनस 3 cm, 5 cm माइनस 3 cm लेस देन 4 cm। 5 cm से 3 cm सब्ट्रैक्ट किए, आ गया 2 cm, 2 cm लेस देन हो गया 4 cm। अर्थात आपने देखा कि जो दो किसी ट्रायंगल का जो दो साइड था उसका जो डिफरेंस आपने देखा वो ऑलवेज जो थर्ड साइड है उसे क्या होता है, स्मॉलर होता है।
छोटा होगा। अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे अब क्वेश्चन नंबर 6.4 का 1 पे आते हैं। कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। वह किसी ट्रायंगल का साइड संभव है या नहीं यह बताना है। तो फर्स्ट है 1 है, इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cm 3 cm और 5 cm। 2 cm है, कॉमा है 3 cm, उसके बाद है 5 cm। 2 cm है, 3 cm है और 5 cm है। यह किसी ट्रायंगल का साइड हो सकता है। यानी तो एनी टू का सम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 cm और 3 cm लेते हैं। तो 2 cm प्लस 3 cm, इसका जो वैल्यू निकालेंगे 5 cm हो गया। और जो थर्ड साइड है वह भी 5 cm है, अर्थात सम ऑफ 2 साइड्स, अर्थात इस दोनों का सम हुआ 5 cm और बाद में जो है 5 cm यहाँ इक्वल हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए कि ऑलवेज ग्रेटर देन था, यहाँ ग्रेटर का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है इक्वल है। इसीलिए यह जो स्थिति होगा यह 2 cm और 3 cm और 5 cm जो होगा वह निश्चित रूप से किसी ट्रायंगल का साइड नहीं हो सकता है। अर्थात इसमें जो कहता है इज इट पॉसिबल, इसमें क्या हो जाएगा नो। हियर सम ऑफ 2 साइड्स, हियर सम ऑफ 2 साइड्स is not greater than the third side, greater than the third side। therefore इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा नो। क्या होगा संभव पॉसिबल नहीं है कि यह किसी ट्रायंगल का साइड हो जाए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो सकता है 3 cm 6 cm और 7 cm है। तो 3 cm है, 6 cm है और 7 cm है। सम ऑफ 2 साइड्स निकाले तो सम ऑफ 2 साइड्स निकालते हैं तो 3 cm प्लस 6 cm है और ग्रेटर देन 7 cm, दोनों को ऐड करते हैं तो यह 9 cm हो गया और यह ग्रेटर देन 7 cm। बिल्कुल सही स्थिति है, फर्स्ट कंडीशन ठीक है। अब 3 cm और 6 cm को लिए थे, 3 और 7 को लेते हैं। 3 cm प्लस 7 cm ग्रेटर देन 6 cm। अब 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 cm हो गया ग्रेटर देन 6 cm। यह भी कंडीशन फुलफिल करता है कि सम ऑफ 2 साइड जो है 10 cm जो है 6 cm से बड़ा है, ग्रेटर। अब अंतिम स्थिति है जो है 3 7 लिए, 3 6 लिए, 6 और 7 लिए। अब 6 cm प्लस 7 cm इज ग्रेटर देन 3 cm। तो इसको दोनों को ऐड करते हैं तो 30 cm ग्रेटर देन 3 cm। सो यहाँ हम लोग क्या देखें कि here sum of 2 sides, here sum of 2 sides is greater than the third side। और जब ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित रूप से वह जो साइड दिया हुआ है वह किसी न किसी ट्रायंगल का साइड है संभव। इसमें पहली स्थिति जो थी उस पहला जो क्वेश्चन देखे थे नो हुआ था, इसमें चूंकि सब बड़ा है दोनों का सम, इसीलिए यह जो स्थिति होगी वो हो जाएगा यस। इस प्रकार हम लोग जो शेष क्वेश्चन है उसको बना लेंगे। अब कहता है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है टेक एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। सर्वप्रथम हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का नाम है PQR और उसके अंदर इंटीरियर में चाहा जा रहा है एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को ले लेंगे। ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग बनाए PQR। ट्रायंगल का नाम है PQ और R।
इसके इंटीरियर जो पॉइंट है वह लिया गया है O। अब कहता है OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। अब हम लोग ज्वाइन O टू P, O टू R एंड O टू Q सबको ज्वाइन कर देते हैं। O से P को ज्वाइन कर दिया, O को R से कर दिया और O को Q से कर दिया। अब जो ट्रायंगल OP, OQ और PQ, OP जरा ध्यान दीजिए, OP है, OQ है, OP है, OQ है और PQ। फर्स्ट जो स्थिति है इसमें OP और OQ पर चर्चा है, अर्थात POQ पर विचार करें हम लोग। इन ट्रायंगल POQ में जो विचार करें तो OP प्लस OQ जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन PQ होगा। OP अर्थात इस ट्रायंगल का दो साइड का जो सम है वह तीसरा जो साइड है PQ से ऑलरेडी क्या होता है, वो ग्रेटर होता है। OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ जो फर्स्ट स्थिति है वो जो पूछता है इज OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा यस। क्या हो जाएगा, यस। क्योंकि यह ट्रायंगल में OP दो साइड है, दोनों का सम जो है वो तीसरे से ऑलरेडी बड़ा होता ही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में आप विचार करते हैं। तो अब जो है OQ और OR, OQ ध्यान से देखिए, OQ है या OR है या इन ट्रायंगल QOR या ROQ, इन ट्रायंगल ROQ में विचार करें तो क्वेश्चन है आपको OQ प्लस OR, यह साइड और यह साइड दोनों का जो सम होगा ग्रेटर क्या होगा, QR होगा। क्योंकि हम लोग याद किए, नोट किए हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस ट्रायंगल में OP और OQ, इस ट्रायंगल का टू साइड्स है, दोनों का जो सम होगा वह निश्चित रूप से जो थर्ड साइड है QR उससे ग्रेटर होगा, जिसको ये फुलफिल करता है। इसलिए इसकी भी जो स्थिति होगी वह हो जाएगा यस। इसी प्रकार थर्ड का हम लोग आंसर लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करें। कहता है AM इज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC, इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM। इसका ये फिगर है दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग विचार करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 सभी में यही जो दोनों प्रॉपर्टीज है, वही दोनों प्रॉपर्टीज का उपयोग करके आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, केवल उसी का उपयोग करना है। जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखे हैं, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यही ध्यान में रखना है। यह जो ध्यान में रहेगा इसका कोई भी क्वेश्चन हम लोग आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो कहता है एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC और यह पॉइंट है M, इसको जो मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वह है AM, यह है M, इसका नाम था ABC और यह है M। अब ध्यान देना है कि इस ABC को या जो AM जो आप देख रहे हैं AM मीडियन, वह AM मीडियन ट्रायंगल ABC को टू पार्ट्स में बांट दिया। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ABM और एक ट्रायंगल हो गया AMC। तो और ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल ABM में हम लोग विचार करते हैं। अब AB प्लस BM, AB इस ट्रायंगल में AB वन साइड हुआ और BM सेकेंड साइड है। AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, क्योंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स लिखेंगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज या इज ऑलवेज ग्रेटर देन
the third side और यह जो हुआ इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब फोर्थ ट्रायंगल एबीएम की बात हो गई। अब लिखेंगे फोर्थ ट्रायंगल एएमसी। फोर्थ ट्रायंगल एएमसी, एएमसी में क्या होगा, यह एमसी प्लस एसी, एमसी प्लस एसी, यह जो दो पार्ट है, अब शेष जो साइड रह गया एएम रह गया ग्रेटर देन एएम। इसमें भी वही बात है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वही जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का उपयोग किया है कि सम ऑफ two sides is always greater than the third side। इसका उपयोग की। अब यह जो इक्वेशन हुआ वह हो गया इक्वेशन 2। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इसका लेफ्ट हैंड या जो है ए बी प्लस बी एम और एन सी प्लस ए सी दोनों को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड कॉमा बी के क्या पाते हैं। तो एडिंग के बाद यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या है, ए बी प्लस बी एम। फर्स्ट में क्या है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी एम और सेकेंड में जो है वह एम सी प्लस ए सी, या उसको सी ए भी हम लोग कह सकते हैं। एम सी प्लस ए सी का है या सी ए का है, चूंकि सी ए कह रहा है बुक में इसलिए सी ए कर दिए। तो इस ए सी को हम लोग क्या कर देंगे, सी ए कर दिए। इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या ए एम है तो ए एम प्लस ए। अब ए बी प्लस, अब यह बी एम प्लस एम सी, इस दोनों को ऐड किया जाए तो बड़ा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बी एम प्लस एम सी वो हो जाएगा बी सी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am। बगल में हम लिख सकते हैं सिंस बी सी इज इक्वल टू बी एम प्लस एम सी, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन क्या आ गया, 2am आ गया। यही पूछ रहा है हमसे कि इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am। यह तो ऑलरेडी आ गया, इसीलिए वह जो पूछ रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे यस कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am। यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज जो हम लोग को पढ़ना था 1 to 3 पढ़ लिए। तब HW लिख लेंगे। तो HW में लिखेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। मेनी थैंक्स। शेष नेक्स्ट वीडियोज में।